समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, एक राजा ने 10 जंगली और खूंखार कुत्ते पाल रखे थे और वो उनका इस्तेमाल किया करते थे ऐसे लोगों के लिए जो कुछ गड़बड़ किया करते थे, कुछ गलत कार्य किया करते थे, बड़े अपराध किया करते थे, तो उन्हें उन जंगली कुत्तों के सामने वो डलवा दिया करते थे। एक बार उनके एक मंत्री से भी छोटी सी गलती हो गई। राजा बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि इसे भी उन जंगली कुत्तों के सामने डाल दो। लेकिन जैसे कि एक परंपरा है कि मृत्यु से पहले ये पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मंत्री से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि महाराज, 10 साल तक मैंने बहुत जी जान से आपकी सेवा की है, स्वामी भक्त रहा हूँ, आप मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए। 10 दिन की मोहलत उसे दे दी गई। 10 दिन के बाद फिर से उनके जो सिपाही थे राजा के, पकड़ के ले आए मंत्री को और उन जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया गया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि वो जंगली कुत्ते काटे नहीं उन्हें, लेकिन उनके सामने दुम हिलाने लगे, उन्हें चाटने लगे, प्यार करने लगे, खेलने लगे उनके साथ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जंगली और खूंखार कुत्ते जिनका इस्तेमाल मैं लोगों को मरवाने के लिए करता हूँ, इतना ज़्यादा परिवर्तित कैसे हो गए ये। मंत्री से उन्होंने पूछा कि आखिर क्या बात है। तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, जो 10 दिन की मोहलत मैंने आपसे मांगी थी ना, उन 10 दिनों में मैंने इन बेजुबान जानवरों की बहुत सेवा की, इन्हें नहलाया, खिलाया, पिलाया, बहुत सेवा की। 10 दिन में ही ये इतने ज़्यादा मेरे मित्र हो गए कि अब ये मुझे काट नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, मेरे मित्र हो गए हैं। आपकी मैंने 10 साल तक सेवा की है, लेकिन 10 साल सेवा करने के बाद भी, स्वामी भक्त होने के बाद भी, आपने छोटी सी त्रुटि के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। 10 दिन में ही जब ये इतने नज़दीक और करीब हो सकते हैं, इतना प्रेम लुटा सकते हैं, तो 10 साल तो बहुत लंबा समय होता है महाराज। महाराज सचमुच सोचने लगे कि ये बेजुबां जो जानवर हैं, ये तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। एक छोटी सी गलती के कारण इतने लंबे समय तक जो स्वामी भक्त रहे हैं, जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की है, राज्य की इतनी सेवा की है, उन्हें मैं इतना कड़ा दंड दे रहा हूँ। उन्होंने मंत्री से क्षमा याचना की और उन्हें बरी कर दिया। मित्रों, सार ये है, कई बार जीवन भर कोई हमारे साथ रहता है, लंबे समय हमारे साथ रहता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारे लिए वफादार रहता है, लेकिन उसकी कोई छोटी सी गलती हम अपने चित्त पे रख लेते हैं, दिल पे रख लेते हैं और उससे रिजेक्ट करने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, उन्हें पूरी तरह से नकारने लगते हैं। ये शायद ठीक नहीं है, इस पे हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। इंसान है ना, इंसानों से छोटी बड़ी गलती तो हो ही जाती है, लेकिन इतना बड़ा निर्णय ना ले लिया जाए जिसके कारण संबंध हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, हमारा भी जीवन, उनका भी जीवन नारकीय हो जाए। इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये चिंतन करने योग्य विषय है। ऐसे सुंदर बात के साथ आज की समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, संबंधों में खास करके मैं ये बात कहूँगा कि व्यक्ति लंबे समय तक, पति पत्नी की ही बात ले लीजिए या कोई लंबे समय से हमारे किसी के साथ संबंध चले आ रहे हैं, अच्छे रहे हैं,
लेकिन किसी छोटी बात के कारण हम बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं। आजकल ये बहुत हो रहा है कि मनुष्य वो 10 साल की वफादारी को भूल जाता है। हम्म, किसी ने किसी को बहुत सहयोग दिया, उसको भी वो भूल जाता है, और कहीं अपने स्वार्थ बहुत बड़ी चीज इसमें, कहीं स्वार्थवश तो कहीं अहंकारवश। छोटी सी बात की, जैसे राजा ने मंत्री को सजा दी थी, जी जी। ऐसे ही कुछ बात करके संबंधों को विच्छेद कर लेता है, जबकि संबंध बहुत बड़ी चीज है। पति पत्नी भी कहीं कहीं ऐसे केस हमारे सामने आते हैं कि कहते हैं डाइवोर्स करना है। मैं कहा करता हूँ कि थोड़ा ठहरो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ नहीं बन रहा है तो क्या आगे बनेगा, इसकी श्योरिटी है। जो बात यहाँ आ रही है वो आगे भी चल के आ सकती हैं। इसलिए बातों को सुधारो, अपने को सुधारो। तो सचमुच अगर मनुष्य अपनी जीवन की लंबी यात्रा को सुखद, सफल, बड़ा आनंदकारी बनाना चाहता है तो उसे दूसरों की और अपनी भी छोटी छोटी बातों को समाप्त कर देना चाहिए, उन्हें तूल देना ही नहीं चाहिए, और जो अच्छी बातें हैं उन्हें लेकर जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। जी 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 जी। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि एक दिन पत्नी महोदया ने रोटी जला दी, तो भले वो 10-20 साल से अच्छी फूली बना फूली रही रोटियां थी। खिला रही हो हमें, तुरंत हम भूल जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है ना तुम तो कल घर भी जला दोगी हमारा, कहीं मुझे भी न जला दो तुम तो इसलिए हिंदी में एक कहावत है जी। कि 29 बार हंसाए का नाम नहीं होता, 30वीं बार यदि रुला दिया तो उसका बहुत गायन हो जाता है। यानी बच्चे को आपने 29 टाइम बहुत खुश किया है, जी। उसकी पालना की है, जी, जी। उसे लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन कुछ गलती होने से आपने उसे रुला दिया, बस फिर उस छोटी सी बात का पहाड़ लोग बना देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम हर बड़ी बात को छोटा करते चले, कुछ बातों को भुलाते चले, कुछ बातों को छोड़ते चले, कुछ बातों में क्षमादान देते चले, तो सचमुच जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ रहता जी, और ये बड़ा ही मनोविज्ञान का मुझे एक गूढ़ सा सिद्धांत लगता है। क्यों हमारी ऐसी आदत हो गई है, एक फितरत हो गई है कि अच्छाइयाँ लंबे समय तक कोई हमारे साथ कर रहा है, उसे हम एक पल में भुला देते हैं, छोटी सी बात को अपने जेहन में ले लेते हैं और हमेशा के लिए बातों को सोचते हैं कि संबंध विच्छेद कर दिया जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा लंबे समय से चला आता है, कोई निगेटिविटी, कोई अभिमान, कहीं कोई क्रोध दूसरे के प्रति थोड़ा लंबा समय चला आता है, और मनुष्य मौका ढूंढता है कि कब कुछ हो और हम इनसे बदला लें। तो ये इसी का है। तो ये टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस, टोटल भौतिकता, टोटल अनैतिकता। तो मनुष्य को इसमें अपने स्वार्थ को छोड़कर बिल्कुल निष्काम होकर अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए, और ये जो छोटी छोटी बातें हो जाती है इनको समाप्त कर देना चाहिए। जी जी, शायद यही सुख शांति का रास्ता है, और संबंधों को हमेशा जीवित रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए ये करना बहुत आवश्यक है। व्रता जी, आइए इसी सुंदर बात के साथ मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। ऋषभ ने पहला मेल हमें भेजा है व्रता जी, और ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर हु इज 68 years of age is suffering from partial memory loss problem. His MRI report shows that his power to express and power to think are dull. They are following doctor's prescription strictly. Actually, in the past, he used to lend money, and now he is unable to recall all. So he puts force on his brain to recall and gets impatient. Throughout the day, he tries to recall forcefully and gets impatient. So, Bhaiji, how Raj Yoga meditation can help in this problem? My friend and his family are not familiar with Raj Yoga. ऋषभ हैं व्रता जी। हाँ, चलो ये दोनों न हो फैमिलियर, लेकिन ऋषभ अगर खुद योग अभ्यास करे तो इनको थोड़ा योग का दान दिया जाए, और उन्हें भी अगर कुछ थोड़ी सी चीज सिखा दी जाए, क्योंकि जरूर उन्हें भी अभी अवेयरनेस तो हो रही होगी कि उनकी मेमोरी के साथ कुछ हो रहा है, और जिस तरह मनुष्य ने अपने ब्रेन को पूरा जीवन यूज किया है वो उसी तरह यूज करना चाहता है, लेकिन समय समय का अलग। अब एज भी रहता है जी, इनकी 68 हो गई है जी। जब तक मैं 55 इयर्स का रहा, मैं उसी स्पीड से सब काम करता था जैसे 25 का था तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि अब तुम्हारी आयु बड़ी हो गई है, ये फास्ट गति ठीक नहीं है, अब थोड़ा इसको स्लो डाउन करो। तो मैंने देखा, अभी मैं सावधान रहता हूँ कि नहीं, आयु अनुसार अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन हमें करना ही होता है, नहीं तो ब्रेन की शक्ति या शरीर की शक्ति, टांगों की शक्ति, हाथों की शक्ति
कम तो हुई है ना जब इतनी आयु हो गई, और हम काम उसी स्पीड से करें, उनसे भी ज्यादा लोड अपने ऊपर ले लें तो गड़बड़ तो होगी ही। जी। फिर कहीं और नुकसान होता है, किसी के हार्ट पे इफेक्ट आता है, किसी किडनी पे आता है, किसी के लीवर पे, किसी के लंग्स पे। तो इन्हें अभी वही आदत पड़ी हुई है, जैसा पूरा जीवन करते हैं वही हो, तो इन्हें एक तो अपने को स्लो डाउन कर देना चाहिए। अब जीवन को एंजॉय करना है, और मैं तो कहूँगा बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, अब इनको स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है। वो माने या ना माने, लेकिन उन्हें ऐसे वाइब्रेशंस देकर उनके अंदर के छुपे हुए इन गुड संस्कारों को एक्टिव करने की आवश्यकता है। तो अब इन्हें स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपना ही लेना चाहिए और अपने रहे हुए जीवन का ये आनंद लें, क्योंकि अगर मेमोरी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है तो जीवन की यात्रा दूभर हो जाती है। मैंने देखे हैं ऐसे कई लोग, कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनकी मेमोरी कंप्लीटली समाप्त हो चुकी है। तो उनका जीवन कैसा, उन्हें कुछ पता नहीं, वो मनुष्य भी हैं क्या, वो जिंदे हैं या मरे हैं, उन्हें खाना भी है नहाना भी, कुछ पता नहीं उन्हें। किसी ने पानी ऊपर डाल दिया, नहा लिए, खाना खिला दिया, खा लिया, उन्हें कुछ पता नहीं। तो इन्हें अब स्पिरिचुअल बन ही जाना चाहिए। अगर ये पूरा जीवन भी नास्तिक रहे और इन्होंने कुछ गलतियां भी की होंगी, तो अब इन्हें बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। ऋषभ को इनके लिए 1 घंटा योग करना चाहिए रोज, ताकि इन्हें अच्छे वाइब्रेशंस जाएं और इनके अंदर की दबी हुई स्पिरिचुअलिटी जरा एक्टिव हो जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जिससे मैंने आज तक बहुत गुड रिजल्ट पाए हैं और लोग जो इसको करते हैं उनको भी बहुत सुखद परिणाम मिले हैं, वो है ब्रेन को एनर्जी देना, क्योंकि ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है। अब ब्रेन की इनकी एफिशिएंसी ही गड़बड़ा रही है, कुछ चीजें खत्म हो गई हैं। ब्रेन को एनर्जी देने से ब्रेन खोई हुई शक्तियों को पुनः गेन कर लेगा और कई चीजें इनकी ठीक हो जाएंगी। मेडिसिन भी लेते रहें, लेकिन ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देना, चाहे स्वयं दें चाहे ये इनका बच्चा दे, पोतरा दे। देखिए ऐसा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ मलते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार कर लें ताकि हाथों में एनर्जी आ जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर दोनों हाथ यहाँ रख दें, आंखें बंद, और फील करेंगे ये गुड एनर्जी मेरे ब्रेन में जा रही है। 1 मिनट ऐसा 10 बार करें तो इनकी खोई हुई मेमोरी निश्चित रूप से लौट आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा आज तक के रिजल्ट हैं। ये तो कुछ भी नहीं, एक छोटी सी चीज है। जिनके ब्रेन बिल्कुल ही डैमेज हो चुके, डिप्रेशन के शिकार हो गए, बिल्कुल डलनेस आ गई, वो भी ठीक हो गए हैं, इनका भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही व्रत, जैसे आप कह रहे थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाए तो जैसे गाड़ी पुरानी होती जाए तो हम उसी स्पीड से शायद नहीं चला सकते जिस स्पीड में जो जब वो नई थी तो चलाया करते थे, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलाना होगा। और ऐसा नहीं लगता ब्रता जी, एज यदि 68 की हो गई है तो अब अपना कार्यभार बच्चों को सौंप दिया जाए और ये पूरी तरह से हल्के हो जाए? कलयुग के अंत में तो ये हाल हो गया है कि 80 साल का होने के बाद भी मनुष्य सारा बिजनेस अपने हाथ में रखता है। पैसा बिल्कुल जैसे पैसे की ढेरी पे खुद बैठा रहता है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। इतना तो छोड़ो, विषय विकारों की वश भी मनुष्य लंबी आयु तक बना रहता है। ये सब चीजें ही तो बहुत बुरी हैं, कलयुग की देन है। एक समझदार मनुष्य को इनसे बचना चाहिए। और इनको अब 68 बहुत हो गया, 65 से ही, 60 से ही लो भाई अब तुम सब समझदार हो गए। अपने बच्चों में विश्वास भी रखना चाहिए उनमें। ये इससे उनको बहुत अच्छा लगा। वो कहेंगे नहीं पापा आप रहो, वो इनको बहुत सम्मान देंगे। लेकिन जब पापा सब कुछ पकड़े रहते हैं तो बच्चे फिर कहीं ना कहीं छुड़ाने का कोई प्लान अवश्य बनाते हैं। उन्हें गाइड करें, दुकान है या कुछ और काम है वहां जाएं आए, सबको प्यार दें, अपनापन दें, उमंग उत्साह दिलाएं। इससे इनको खुशी प्राप्त होगी। बैठे भी रहना उचित नहीं है। बैठे रहने से तो मनुष्य सारा दिन टीवी देखेगा, इंटरनेट पे जाएगा, हाल उसका और बिगड़ जाएगा। लेकिन ये जाएं वहाँ, एक्टिव रहें, बच्चों को पूरी मदद करते। लेकिन जो एक पूरा प्रेशर मनुष्य अपने ब्रेन पे ले लेता है वो नहीं लेना चाहिए। जी जी जी। प्रथा जी, जो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी बड़ी अच्छी लगती थी, आजकल ये आश्रम व्यवस्था की कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या आपको लगता है कि फिर से उसी आश्रम व्यवस्था पे सभी को आ जाना चाहिए कि चलो भाई 50 वर्ष तक गृहस्थ हुआ, उसके पश्चात अब वानप्रस्थ की ओर बढ़ते हैं, संन्यास आश्रम की ओर बढ़ते हैं, तो कितना अच्छा होता है? बस ये अब तो नहीं आएगा, ये तो कलयुग का अंत आ गया। लेकिन कलयुग की समाप्ति के बाद ये सुंदर प्रथाएं फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। यही भारत की कल्चर की सबसे श्रेष्ठ ब्यूटी है कि इसमें मनुष्य को आनंदित रहने के लिए,
रिलेशनशिप को सुंदर रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण हुआ था। जी जी। मनुष्य अपने लिए भी सब कुछ करे, परिवार के लिए भी सब कुछ करे। अब वो छूट गया क्योंकि भौतिकता का युग आ गया है, जी जी। कलयुग का एकदम वेरी एंड आ गया है, तो अब तो ये संभव नहीं है। लेकिन युग परिवर्तन के साथ ये भी कल्चर परिवर्तन हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए कामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि सचमुच ये बहुत ही क्या कहें, वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छे लगते हैं ये सिस्टम कि व्यक्ति हर चीज़ को एंजॉय करता है और धर्म के पथ पे चलते हुए फिर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ पाता है। तो कामना करेंगे कि जल्दी से ऐसे दिन आए। अगला मेल हमारे पास भ्राता जी आया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है और ये कहते हैं कि ओम शांति। हो सकता है संसार में अगर कोई बच्चा अपने माँ-बाप की आज्ञा ना माने तो वो उसकी कोई मदद ना करें। क्या यही बात भगवान पर भी लागू होती है? मेरा मतलब कि अगर कोई उसकी बात ना माने तो क्या वो भी मदद करना छोड़ देता है? जीवन के कठिन दौर में जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसका कोई अता-पता ही नहीं चलता। संसार की बात तो समझ में आती है कि यहाँ हर एक व्यक्ति स्वार्थी है, लेकिन भगवान भी यदि ऐसा करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या वो ऐसा करता है? नहीं, ये भगवान एक की भी शिकायत। जी, 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 शिकायत जी। कर दी भगवान की बिल्कुल। इसने। भगवान जी शायद इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भगवान को अगर हम अच्छी तरह जान लें हुँ, तो कोई व्यक्ति मुझसे अभी 2-4 दिन पहले इस बात पे चर्चा कर रहा था जी। कि भगवान क्या किसी से घृणा भी करता है? भाई कई लोग पापी हैं, जी। उसको बुरे लगते हैं, ये सब कैसे लोग हैं, गंदे लोग हैं, तो क्या भगवान किससे घृणा भी करता है? तो मैंने कहा कि देखिए, वो तो प्यार का सागर है, घृणा का तो उसे ज्ञान ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। असली बात ये है, वो सुख दाता है, दुख भी किसी को दिया जाता है क्या, ये तो उसको पता ही नहीं है। इसलिए उसके नेचुरल संस्कार ही परफेक्शन के हैं। परफेक्टली वो प्यार देता है, सबको सुख देता है, शांति देता है, अपनापन देता है, मदद करता है। भगवान की मदद सदा ही हमारे साथ रहती है। लेकिन होता क्या है कि हम जरूरत पर उसको पुकारते हैं कि खेल बिगड़ गया है, अब तुम आ जाओ, काम निकल गया, फिर उसे बुला देते हैं। तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो हमें मदद नहीं करता, उस टाइम भी वो अपनी मदद हमें भेजता है, लेकिन मनुष्य उसे रिसीव नहीं कर पाता है क्योंकि उसका कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इनको मैं कहूँगा, भगवान तो सदा सबके लिए कल्याणकारी है, वो तो सच्चा माता पिता है। और जैसे माता पिता के लिए ये संभव ही नहीं होता कि बच्चा बीमार पड़ा हो और माँ कहे मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम यहीं बीमार रहो, शाम को आऊंगी फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वो कुछ भी करेगी, फोन करेगी, छुट्टी लेगी, पहले अपने बच्चे का ध्यान देगी कि नौकरी वोकरी चलती रहेगी। वो सच्चा माता पिता भला कैसे इग्नोर कर सकता है? वो इग्नोर करता ही नहीं। बात तो नीचे वालों की है कि वो उसकी मदद को रिसीव करते हैं या नहीं। तो उससे नाता अगर हम जोड़े रखें तो उसकी मदद हमें हर कदम पर मिलती है। हिम्मत रखने वालों को उसकी मदद मिलती है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है ना, मैं मुझे याद नहीं आ रही है पूरी, जो स्वयं की मदद करते हैं परमात्मा उनकी ही मदद करते हैं। जी, जी। तो यहाँ इसका अर्थ ये है, स्वयं की मदद करना माना हिम्मत रखना। हुँ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत रखना, कहीं भी निराश न होना, किसी बात में बिल्कुल हताश होके बिल्कुल छोड़ दिया, डाल दिया हमने तो पल्ला झाड़ दिया, अब तो कुछ होगा नहीं, ये नहीं। हम कदम आगे बढ़ाएं, परमात्मा 100 कदम हमारी ओर आगे बढ़ता है। तो मैं इनसे कहूँगा कि परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, उससे पुण्य कर्म करने चाहिए और परमात्मा की आज्ञा पे तो चलना ही चाहिए। ये अलग बात है कि जो उसकी आज्ञा पे चलता है उसकी ज्यादा ब्लेसिंग्स उसको मिलती हैं। और जैसे संसार में लौकिक में होता है, बच्चे अगर माँ बाप की मानते ही नहीं तो माँ बाप मदद तो करेंगे, लेकिन उस बच्चे के साथ उनकी ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी जो बहुत आज्ञाकारी है, जो बहुत चरित्रवान है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मान लो एक बच्चा शराब पी रहा है, दूसरा बच्चा बिजनेस संभाल रहा है, तो जो शराब पी रहा ठीक है, बच्चा है तो माँ बाप कुछ तो करेंगे, लेकिन प्यार तो सारा उसके लिए जाएगा ना।
ऐसे ही भगवान का संपूर्ण प्यार अपने आज्ञाकारी बच्चों को मिलता है, लेकिन क्योंकि वो प्यार का सागर है, उसके पास तो प्यार की कमी है ही नहीं। वो प्यार भी सबको देता है, मदद भी देता है, सुख भी देता है। जी। जैसे मैंने कहा, हमें उससे कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रता जी फिर ये डिफ़रेंस क्या रहा? देखिए जैसे यहाँ पे आपने बात कही कि भई चलो कोई अच्छा काम कर रहा है बेटा, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार पेरेंट्स का उधर है, लेकिन कोई शराब पी रहा है और पड़ा हुआ है तो उधर नहीं जाता। परमात्मा भी यदि यही करें अलग-अलग तो फिर मनुष्यों में और परमात्मा में तो कोई अंतर ही नहीं रहा ना। नहीं, हम ये देखिए, कहते हैं कि वो अनकंडीशनल प्यार करता है, तो अभी यदि वो मुझे इतना प्यार दे कि मैं भी शराब की आदत छोड़ दूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए यहाँ दो व्यक्ति हैं। परमात्मा का ऊपर से प्यार बरस रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, उस प्यार को पाकर आनंदित हो रहा है। दूसरे व्यक्ति पर भी वो समान रूप से प्यार आ रहा है, लेकिन उसके निगेटिव विचार चल रहे हैं। अच्छा, भगवान मुझे प्यार दे रहा है, कुछ कराना चाहता होगा मेरे से। हाँ, उसको भी कुछ हो गया होगा तो मेरी ओर आ रहा है। वो ये सोच रहा है, तो उसे उस निर्मल प्यार की संपूर्ण अनुभूति नहीं हो रही है। प्यार उसका समान रूप से, अनकंडीशनल रूप से सबको आता है, मदद भी आती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मनुष्य उसको रिसीव अलग अलग ढंग से करता है। भेद यहाँ होता है, ऊपर से नहीं। बिल्कुल, लेकिन यदि मैं अभी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फीलिंग ये है, जैसे ये कह रहे हैं लगातार कि मेरी फीलिंग ये है कि मुझे वो मदद ही नहीं कर रहा है, जबकि मेरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने उसे बहुत पुकार लिया, बहुत चिल्ला लिया और अब भी सचमुच मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। ऐसे में क्या रहता है जी, जैसे हम उसे कहते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर ले, मैं फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कदम बढ़ा के मुझे निकाल ले, तो मेरा प्यार बहुत बढ़ेगा और मैं हमेशा के लिए आस्तिक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं देखिए, होगा? मनुष्य को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, हुँ, कई चीजें उसके वर्तमान को अफेक्ट कर रही हैं। उसके अपने पास्ट के कर्म, उसके वर्तमान के कर्म, वर्तमान की श्रेष्ठ इच्छा, और उसका फ्यूचर भी उसे कहीं ना कहीं खींचता है। परमात्मा मदद तो करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी ढंग से करे जैसे मनुष्य चाहता है। इस पर हम पहले भी बहुत सारी चर्चाएं जी, कर आए जी। हैं। वो देखता है कि अब इनको ये छोटी सी मदद में कर दूं। मान लो किसी को 100 रुपए की जरूरत है, वो भूखा बैठा है, उसको 100 रुपए उसने दे दिए, उसने भोजन खा लिया, लेकिन परमात्मा ये जानता है कि कल फिर ये भूखा है, इसलिए वो इस तरह की मदद करना चाहता है कि उसके प्यारे बच्चों की वो समस्याएं ही समाप्त हो जाए, वो बार बार भीख मांगने उसकी तरफ न बढ़े। तो परमात्मा का मदद करने, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, वो जानता है किस तरह की मदद करने से इनका सदा के लिए कल्याण होगा। और मनुष्य की बुद्धि सीमित है, वो केवल वर्तमान को देख रही है। तो इसलिए परमात्मा की इस गति को समझकर हम फिर समझ पाएंगे कि परमात्मा हमें कहाँ मदद करता है, कहाँ वो थोड़ी देर लगाता है, क्यों हमें उसकी मदद प्राप्त नहीं होती। मतलब इसे समझने के लिए भी एक अच्छे विवेक की विवेक की ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल क्या करें भ्राता जी? अभी तो इनकी कंप्लेन की स्थिति बनी हुई है, इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अभी इन्हें कंप्लेंट छोड़कर हुँ, इस कार्य को, अपनी समस्या को, या जो कुछ भी इनके पास मुसीबत है, परमात्मा अर्पण कर दें और अपने चित्त को शांत करें और उससे योगयुक्त होने का अभ्यास करें। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। और ये पाएंगे, जैसे कि हजारों लोगों के अनुभव हैं हमारे यहाँ, कि जब उसको सब कुछ अर्पित कर दिया जाता है, जी। वो इतना अच्छा कर देता है, तत्काल नहीं, हुँ, 15 दिन के बाद इतना अच्छा कर देता है कि हम उसकी शुक्रिया करते हुए सचमुच तृप्ति नहीं होते कि वाह, हमने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया। लेकिन एक बात कही जाती है भगवान के लिए कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन ये जो देरी है ना भगवान की, वो थोड़ा लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। प्रभु जल्दी करना, तो कितनी परेशान परमात्मा लोग भी तो बहुत देर करते हैं। लोग तो जहाँ तहाँ देर करते हैं, परमात्मा की देरी तो बहुत कम होती है। जी, जी। मतलब ये स्थिति भी ठीक हो जाएगी। चलिए हम कामना करेंगे भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी इनकी स्थिति ठीक हो। अगला मेल हमारे पास भ्राता जी आया है, ये कहती हैं कि मैं 27 वर्ष की युवती हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। 3 साल पहले ही मेरी शादी हुई है, लेकिन पति का जो व्यवहार है मेरे साथ और साथ ही मेरे भाइयों के साथ, मेरे माता-पिता के साथ ठीक नहीं है। बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने समाधान में चर्चा की थी कि ठीक ऐसी एक समस्या थी और उन्होंने योग का अभ्यास किया,
तो संबंध उनके ठीक हो गए, परिवार का माहौल ठीक हो गया। कृपया मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति का व्यवहार मेरे माता-पिता से भी ठीक हो जाए, मेरे भाइयों से भी ठीक हो जाए, क्योंकि वो भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि उनके जीजा-जी उनसे ठीक व्यवहार क्यों नहीं करते। आम तौर पे ये जो जमाई राजा होते हैं ना ब्रता जी, वो थोड़े से ससुराल वाले हैं, उनको परेशान ज़रूर परेशान करते हैं। वो थोड़ा एहसान सा दिखाते रहते हैं। सदा मिलता रहे कोई भी संबंध हो, ठीक है, उन्होंने अपनी लड़की आपको दे दी है, जी। एक सबसे बड़ी चीज दे दी। हो सकता है वो लड़की बड़ा भाग्य लेकर आपके घर में आ गई हो, इसलिए सदा ही हाथ फैलाए रखना। ये जो तंग करने का संस्कार है ना, इसके पीछे एक हाथ फैलाने की वृत्ति होती है कि ज्यादा से ज्यादा मिले। इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, इस लड़की को मैं कहूँगा कि वो भी अपने घर में रोज 1 घंटा मेडिटेशन करे और इनको शुभ भावनाओं का दान दे। इनका कल्याण हो, इनको सद्विवेक प्राप्त हो। ये बहुत अच्छे हैं, ये भी संकल्प करे, ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे और हमारे परिवार के बहुत अच्छे गुड फ्रेंड हैं। ये संकल्प रोज सवेरे उठ के करे और 1 घंटा रोज मेडिटेशन करेगी तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में अवश्य चेंज आ जाएगी और तब इनका सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। चलिए, हम भी कामना करेंगे भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए, क्योंकि एक बार एक तनाव की स्थिति जो रहती है, जब तक ये बनी रहती है तब तक उन्हें भी ठीक नहीं लगता है और कई बार टोका-टाकी भी बहुत होती है, मजा पतियों नहीं के आता द्वारा फिर। है, तो फिर जीवन का आनंद जो है ना नहीं बहुत ही खत्म हो जाता है। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ तक संबंध की बात आती है, शायद हम लोगों ने शुरुआत भी इसी बात से की थी कि एक लंबी काल का जो एक हमारा संबंध है, उसमें कितनी सारी अच्छाइयाँ होती हैं, सामने वाला हमें कितना प्यार करता है, सहयोग करता है, कुर्बानियाँ करता है, वो सारी चीज़ें हम दरकिनार कर देते हैं एक छोटी-सी चीज़ को लेके। अंतिम केस भी यदि ले लें ना, तो देखिए बिटिया एक अपने घर से किसी दूसरे के घर में जा रही है, अपने घर में तो वो रानी थी ना, किसी ने एक मज़ाक में ही एक संदेश भेजा था, वो बात मैं आज शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई के रूप में कि जो बिटिया होती है अपने घर में रानी होती है, वो लक्ष्मी बन कर के दूसरे के घर में जाती है और घर की सारी वो काम करती है जो एक बाई करती है। लेकिन फिर भी हम उसे वो महत्व नहीं देते हैं। यदि वो इतना कार्य कर रही है, आपके घर की सारी ज़िम्मेवारी उसने सँभाल ली है, तो क्या उसे लक्ष्मी की तरह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? और ये बात आप अपने दिल से भी पूछ सकते हैं मित्रों कि यदि लक्ष्मी की तरह आप उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, प्यार नहीं देते हैं, उनके मन में यदि कहीं न कहीं एक प्रकार से हिचक है, एक प्रकार से कहीं न कहीं दबाव की फीलिंग है उस लक्ष्मी के, उसकी वाइब्रेशन यदि ठीक नहीं है, तो क्या घर में सचमुच लक्ष्मी का वास हो पाएगा? इसीलिए घर में यदि हम लक्ष्मी का आह्वान करना चाहते हैं, सरस्वती का आह्वान करना चाहते हैं, दुर्गा का आह्वान करना चाहते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों, घर में जो लक्ष्मी आई है, उस लक्ष्मी का सचमुच दिल से सम्मान करें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, केवल प्यार और सम्मान ही तो चाहिए होता है, अपनापन चाहिए होता है। प्यार से यदि हम ये करते हैं, आप देखेंगे कि घर का माहौल कितना खूबसूरत हो जाता है। तो संबंधों को बहुत सरल, बहुत श्रेष्ठ बना के रखें। कहा जाता है कि संबंध तब खराब हो जाते हैं जब हम अकड़े रहते हैं, संबंध तब बहुत मधुर हो जाते हैं जब हम झुक जाते हैं। इसीलिए अपने ईगो को कि मैं दामाद हूँ या घर का ये हूँ, वो हूँ, मैं ये करता हूँ, इस ईगो को किनारे रखिए। प्यार, संतुष्टता, शांति का माहौल बनाइए। देखिए जीवन कितना खुशनुमा हो जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ परिवार में प्रेम की सरिता बहाते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।